जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कहूँ काहियहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जाने को माँ के भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वै देहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुक्रतु जाई जो पानु परिहरऊ, कुंवरी कुवारे रहऊ का करऊ। जो जन तेऊ बिनु भट बिनु भाई, तो पनु करी होते उन हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचने सुनी सब नर नारी, देखी जानी की ही भय दुखारी। माखे लखनु कुटिले भय भोहे, दरपट फरकत नयन सिरोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकते रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रणाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशे ने महू जहाँ को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कहीं जनक के जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सोनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंधों को एव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ
कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घटे जे में डारों फोरी, सकऊं मेरु मूल कुजिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथे जाने असे आयसु हो, कौतुक करो बिलो के असो। कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रणाम ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमे, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कोकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष को और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डिराने, सियहि हरसु जनकु सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गोरे रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भई पुनि पुनि पुल काहि। शयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सोनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु और आवा। ठाड़े भय उठे सहज सुभाए, ठबनि जुआ मृग राजू लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठी और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गई। नृपन के रिया
सान्य सिनासी वचन नखते अबली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलोके लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक को के मुनि देवा वरे सही सोमन जनावहि सेवा गुरुपद वंद सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा सहज ही चले सकल जग स्वामी मंत मंजु बरे कुंजर गामी चलते राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी वंदे पितरे सुर सुकृति सवारे जो कछु पुण्य प्रवाहु हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई सीता मातु सनेह बस बचन कहि बिलिखाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे जेउ कहावत हेतु हमारे को न बुझाई कहीं गुर पाही ए बालक असे हट भल नाही रावण बाने छुआ नहीं चापा हारे सकले भूप करिदापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराली की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लखु गण अनरानी कहा कुंभज कहे सिंधु अपारा रोसेउ सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लगुलागा उदयता सूत्र भुवन तम भागा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु
विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, वेदे हरे हरे सुर सर्व, महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्व सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। इसी के साथ आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।